सो बिटकॉइन ने यहाँ पे कल टैप कर दिया अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई $1,25,000 के अराउंड। बट यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन है कि भाई ऑल्ट कॉइन्स मूव क्यों नहीं हो रहे हैं। सो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑल्ट कॉइन्स पे ट्रेड करते हैं, ऑल्ट कॉइन्स का सेटअप देखते हैं, ऑल्ट कॉइन्स होल्ड करते हैं, तो मैं अपनी एनालिसिस आपको बताने वाला हूँ दैट वॉट अबाउट ऑल्ट सीजन। यहाँ पे हम बात करेंगे बिटकॉइन के मैक्रो और माइक्रो लेवल्स की, जो कि आपको समझना ज़रूरी है अगर आप इस मार्केट में हैं। दिस इज़ प्योरली माई एनालिसिस और इसके बेसिस पे आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस को। यहाँ पे मैं आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के थ्रू, वो अगर आप देखेंगे तो आपको हेल्प हो सकती है। यहाँ पे बात करेंगे टोटल थ्री की, विच इज़ द मार्केट कैप ऑफ ऑल्ट कॉइन्स एक्सेप्ट इथीरियम। यहाँ पे हम बात करेंगे 10 ऑल्ट कॉइन के टेक्निकल सेटअप की चार्ट के थ्रू, और आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में सिखाऊंगा, समझाऊंगा, जो आपके काम आ सकती है। आपको इस वीडियो को लर्निंग की तरह यूज़ करना है। आप यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं। सारे लिंक नीचे हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बिट शार्क्स, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमें ट्विटर पे, तो सारे लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप 1000 लाइक करते हैं तो आपको एक लिस्ट मिलेगी। क्या लिस्ट मिलेगी वो मैं आपको समझाता हूँ अभी वीडियो के एंड में। तो लाइक ज़रूर करेगा, चाहे वीडियो को देख के करें। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो ही लाइक करना चाहिए ऑब्वियसली। सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि आपको ट्विटर पे फॉलो क्यों करना चाहिए। क्योंकि ट्विटर पे काफ़ी सारे चार्ट्स मैं शेयर करता हूँ। देखो, रोज़ मैं वीडियो यहाँ पे नहीं बनाता हूँ, काफ़ी सारे चार्ट्स शेयर करता हूँ यहाँ पे, काफ़ी सारे सेटअप शेयर करता हूँ, काफ़ी सारी बातें करता हूँ रिगार्डिंग द मार्केट, जो आपके काम आ सकते हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बिटशार्क ज्वाइन करेंगे तो इट्स नॉट जस्ट अ ट्रेडिंग ग्रुप, यहाँ पे हम सिखाते भी हैं। स्ट्रैटेजी एक सिखाई है, ये भाई बहुत खुश है हमारी स्ट्रैटेजी सीख के। यहाँ पे 2 इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी है, इंडिकेटर आपको प्रॉपर सिखाए भी जाएंगे, 2 कस्टम इंडिकेटर दिए जाएंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिटशार्क ज्वाइन करेंगे, मेंबर बनेंगे, तो आपको ये इंडिकेटर मिल जाएंगे। अभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री टू ज्वाइन है। आगे हम इसकी जो ज्वाइनिंग है वो क्लोज कर देंगे। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, नीचे दिए गए लिंक से, उसमें पिन मिल जाएगा आपको मैसेज बिटशार्क का, और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं बिटशार्क को भी। यहाँ पे सोलाना ने ट्वीट कर रखा है बिग वीक। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने सोलाना और सोलाना इकोसिस्टम के ऊपर ही बात करी है, सारे लेवल्स आपको समझाए हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सोलाना या सोलाना के इकोसिस्टम में, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, जो कि मैंने 2 दिन पहले यहाँ पे यूट्यूब पे डाली थी। आपको मैंने पास में समझाया था कि आप डेक्सू पे जाके देख सकते हो कि कौन से नरेटिव्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी अगर 24 घंटे में देखेंगे तो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं प्रिडिक्शन मार्केट नरेटिव्स। प्रिडिक्शन मार्केट होती है जैसे कि पॉली मार्केट, राइट। तो उसके कुछ कॉइन्स होते हैं, उससे रिलेटेड नरेटिव है एक। तो उसमें अगर आपको एक लिस्ट चाहिए कॉइन्स की, तो आपको 1000 लाइक्स पूरे करना है और वो लिस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सीधे सीधे चलते हैं चार्ट्स पे, क्योंकि मैं तो चार्ट्स की बात करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पहले। तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे बिटकॉइन कर क्या रहा है, बेसिकली यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा है। यहाँ पे हमने आपको एक लेवल बताया था जिसको बिटकॉइन ने तोड़ दिया। ऑब्वियसली आई क्रिएटेड अ शॉर्ट हेयर, 2 एंट्रीज फिल हुई, बट हमने इसको ब्रेक इवन पे बंद कर दिया, विच वॉज अ गुड डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन में स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी। तो अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे लोग इस पैटर्न को, जो ये पैटर्न बन रहा है, इसको एक बेरिश पैटर्न समझते हैं। बट बिटकॉइन ने पास्ट में, अगर आप चार्ट देखते हो, कई बार इस पैटर्न को अपसाइड ब्रेक कर दिया है, ठीक है। सो वैसे ये बेरिश पैटर्न नहीं होता है, बट बिटकॉइन इसको अपसाइड भी ब्रेक कर सकता है। डोंट क्रिएट एनी बायस। अभी आपको अगर बताऊं तो एक क्यूट सपोर्ट है हमारे पास, जिसको लूज ना करे बिटकॉइन तो अच्छा है। दैट इज़ 123,195 टू 122,403, जहाँ से बिटकॉइन बाउंस हुआ है। ये एक क्यूट सपोर्ट है बिटकॉइन को, और ये अगर सपोर्ट होल्ड कर रहा है बिटकॉइन और ये हाई को एलिमिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लो स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहता है। और साथ ही साथ अगर इसको ब्रेक कर देता है, अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है इस ऊपर वाले एरिया से, लास्ट ऑल टाइम हाई से, सो यहाँ पे आपको एरिया मिलेगा 120 से लेके 121 का एरिया, यहाँ पे होल्ड होना चाहिए बिटकॉइन। उसके बाद फिर, क्योंकि जो एरिया वो थोड़ा खतरनाक है, वो बड़े टाइम फ्रेम का एरिया, वो एरिया फिर आता है यहाँ पे 115, 112 टू 112, 175। बट चांसेस थोड़े से थिन है, थोड़े से थिन है चांसेस वहाँ आने के, मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से। तो एनालिसिस गलत कैसे होती है? जब आपका लेवल एलिमिनेट हो जाता है। मैंने आपको बता दिया 2 सपोर्ट्स ऊपर के, राइट। तो ये एलिमिनेट होगा तो ऑब्वियसली फिर वही लेवल आएगा। चैलेंज नहीं कर सकते मार्केट को, यू हैव टू फॉलो। अब बात करते हैं हम बड़े टाइम फ्रेम पे, मैक्रो टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। वीकली का ब्रेकआउट किया बिटकॉइन ने, मुझे दिखता है 1,27,000, 1,30,000, 2 टारगेट्स अभी मैं फिलहाल देखता हूँ। जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगा उससे ऊपर की हम बात कर नहीं सकते हैं। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो टूल मैं यूज़ करता हूँ, स्नाइपर को, सो इट इज़ लुकिंग क्वाइट बुलिश, इट इज़ लुकिंग क्वाइट बुलिश। डेली में थोड़ा चला गया मैक्स एरिया पे, 4 आवर रीसेट हो गया, 1 आवर रीसेट होने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लेवल्स पे, ठीक है। और अब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, भाई ऑल्ट कॉइन्स की। टोटल 3 में मैंने आपको पास में बताया था, ठीक है, कि टोटल 3 का वीकली का ब्रेकआउट चाहिए। फिर मैंने आपको टोटल 3 का बताया था चार्ट, अगर आप ट्विटर पर फॉलो करते हो, कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको होल्ड कर लिया टोटल 3 ने। और अभी ये कहाँ स्ट्रगल कर रहा है? जो ऑल टाइम हाई है टोटल 3 का, वहाँ स्ट्रगल कर रहा है। 1 टैप 2 टैप हो चुके हैं, ठीक है।
2 टैप हो चुके हैं। जितना ज़्यादा टैप करेगा रेजिस्टेंस को वीक कर देगा। इसके बाद का जो लेवल आता है सीधा सीधा ऑब्वियसली एकदम से तो नहीं आएगा, बट इवेंचुअली 1.48 ट्रिलियन टू 1.99 ट्रिलियन 2 लेवल्स हैं मेरे यहाँ पे, ठीक है, 2 लेवल हैं। तो ये तो बात होगी टोटल 3 की। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ऑब्वियसली गुड फॉर ऑल्ट कॉइन्स, बट अभी फिलहाल के लिए अगर बात करें करंट लेवल पे कि बिटकॉइन ने परफॉर्म किया ऑल्ट कॉइन्स ने क्यों नहीं किया, तो लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस जो है इट इज़ गोइंग फॉर द अपसाइड। यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस का एक लेवल है 59.52, इसके ऊपर सस्टेन कर गया, क्लोज एंड सस्टेन, तो सीधा लेवल आएगा 60.52 से लेके 61.46 का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता दैट दिस इज बैड फॉर ऑल्ट कॉइन्स, इट इज़ बैड फॉर ऑल्ट कॉइन्स अगर बिटकॉइन गिर रहा है तो, ठीक है। इफ बिटकॉइन इज गोइंग डाउन एंड बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रही है तो बुरा है। बिटकॉइन बढ़ रहा है, बिटकॉइन डोमिनेंस भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये परफॉर्मेंस जो है अभी आपको बिटकॉइन में देखने को मिलेगी। और वो कब ढीला होगा थोड़ा सा, कि जब बिटकॉइन अपना मूव कंप्लीट करके एक साइडवेज रेंज में घूमने लग जाएगा तो ठंडी होगी यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस। तो आपको इस पर ध्यान देना है, क्योंकि ये वीकली का सपोर्ट है वैसे भी, दिस इज़ अ वीकली सपोर्ट। काफ़ी टाइम पहले से हम बात कर रहे हैं सपोर्ट की, राइट। तो 2 एरियाज बना रखे हैं, उसके एरिया के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, मार्क्ड है यहाँ पे। तो ये रीज़न है ऑल्ट कॉइन्स अभी इस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे। और ऑल्ट कॉइन्स पे आते तो आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आप पास की 3-4 वीडियो देखोगे तो ईथ पे हमने बहुत फोकस किया इस एरिया में, राइट। बिटशार्क में लॉन्ग भी किया ईथ को, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आया, अब ये रेजिस्टेंस पे आ गया, ठीक है। आप कोई भी चीज़ अगर रेजिस्टेंस पे पिक कर रहे हो, अब ईथ पे एकदम से इंटरेस्ट जाग गया लोगों का, यहाँ पे नहीं था, है ना। आप रेजिस्टेंस पे पिक कर रहे हो, अभी तो ये रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा 4577 के ऊपर तो ब्रेकआउट हो जाएगा, बट दिस वाज द एरिया, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम था। अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे थे तो यहाँ रिस्क कम था। ऐसा ही हुआ सोलाना के साथ। सोलाना को अगर देखेंगे, सॉरी फॉर दिस, ओके, तो हम सोलाना का चार्ट दूसरा खोल लेते हैं भाई, ये तो क्योंकि ट्रेडिंग व्यू की ऐप हमें काम करने ही नहीं दे रही। सो हम यहाँ पे सोल का चार्ट खोल लेते हैं। सोल ने ये भी बोला है बिग वीक, सो मे बी रिगार्डिंग द ETF, यहाँ पे न्यूज़ है। सो अब सोल कहाँ आ गया, सोल आ गया भाई यहाँ पे सीधा सीधा रेजिस्टेंस पे, यहाँ क्या था, सपोर्ट था। सो दिस वाज द एरिया जहाँ पे आपको रिस्क कम था। ऑल्दो मैं सोल पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, सोल पे मेरा ध्यान है, क्योंकि मैं इकोसिस्टम ट्रेड करना चाहता हूँ। सोल का मैंने एरिया बताया था आपको, है ना, क्यूट रेजिस्टेंस बताई थी 229 to 240, अभी तो क्यूट रेजिस्टेंस पे, इसको ब्रेक करेगा तो 253 इज अ मेजर रेजिस्टेंस, जिसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाएगा तो न्यू ऑल टाइम हाइज आपको सोल में दिखेंगे। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, हमेशा ऐसी चीज़ को पकड़ते हैं जहाँ पे काम लगभग हो चुका होता है। जैसे एप्टोस की बात करें तो एप्टोस ने इस बार सुई और SCI को आउट परफॉर्म कर दिया। कैसे, वीकली के ब्रेकआउट पे पहुंच गया। ये वीकली की रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट तब बोलेंगे जब ये हो जाएगा, दिस इज द पॉइंट। $5.77 इसके ऊपर क्लोज एंड सस्टेन हो जाएगा वीकली में, तो ऑब्वियसली फिर परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। बट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया, सपोर्ट पे नहीं है। सो इफ यू आर प्लानिंग एंट्री हेयर एंड ये फेल हो जाता है, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर मैं पर्सनली यहाँ एंट्री ले रहा हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे ज़्यादा रिस्क हो गया। अब या तो मैं इसके रीसेट का वेट करूँगा, तो प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करूँगा। ऐसे चार्ट्स मैं अपडेट करता रहता हूँ ट्विटर पे, तो फॉलो कर लीजिएगा। अब बात करेंगे ऐसे कॉइन्स की जो अभी भी सपोर्ट पे है, रिस्क कम है। WLD थोड़े टाइम पहले बहुत हॉट कॉइन था, सब बात कर रहे थे, क्यों, क्योंकि WLD ने अच्छा खासा मूव दिया था। डेली की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अब WLD आ गया अपने एक क्रूशल सपोर्ट पे, इसको मार्क कर लो। तो मैं प्लानिंग बताता हूँ कैसे होती है। 1.3 से लेके, ठीक है, एंड देन दिस इज द एरिया 1.10, 1.3 to 1.10, ये एरिया है। अगर आपने यहाँ पे स्प्रेड में ऑर्डर लगाया तो हम एक चीज़ देखते हैं, हमारा यहाँ पे रेंज में आ जाएगा प्राइस 31% का ऐसा ला रहा है, बट यहाँ पे फिर 67% का TPP आ रहा है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, जिसके बाद ये नए हाइज की तरफ जाएगा, दैट इज़ 1.81 to 2.016। वैसे अगर मार्केट को यहाँ सस्टेन होना है, WLD को यहाँ सस्टेन होना है, तो एरिया टूटना नहीं चाहिए। ये ऐसे सपोर्ट्स होते हैं जो टूटने नहीं चाहिए, अगर ये टूट गए तो मतलब गेम ओवर है। यहाँ पे LDO की बात करेंगे, LDO पास में अच्छा परफॉर्म किया। नाउ LDO इज ऑन अ मेजर सपोर्ट। क्या है सपोर्ट LDO का, 1.15 से लेके 10 तक का। SL कहाँ आएगा, 85 के नीचे, कितना SL आ जाएगा। अगर आप रेंज में एंट्री लेते हो, टॉकिंग अबाउट स्पॉट, तो 23% का SL है। और यहाँ पे आपने यहाँ रेंज में एंट्री ली, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी बुक कर सकते हो, विच इज़ 1.40 to 1.51, एंड इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो न्यू हाई यहाँ पे मिलेगा, लास्ट हाई को एलिमिनेट कर देगा। यहाँ पे बात करेंगे रेंडर की, तो रेंडर ने काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं किया रेंडर ने। बट अभी तो मैं आपको एक और चार्ट दिखाऊंगा रेंडर का। यहाँ पे हम स्नाइपर देख लेते हैं। फिलहाल तो अभी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस अच्छी लग रही है, बट यहाँ पे ये सपोर्ट पे है दोस्त, एक सपोर्ट पे है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका। क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है रेंडर का, यही है 3.43 से लेके 3.070। यहाँ पे बात करेंगे WLFI की, तो WLFI भी यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट पे बैठा है, विच इज़
0.1962 टू 0.1804। अब आप अगर ऐसे सपोर्ट्स पे एंट्री लेते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल WLFI में आपने ली या मैंने ली, ठीक है, तो कितना रिस्क है यहाँ पे? 18% का रिस्क है, ऑब्वियसली इसके नीचे हम चलाएंगे। बट यहाँ पे अगर लूज़ हो गया तो हमारी एनालिसिस बेकार हो गई, यानी कि हम गलत हो गए, बात खत्म, पोजीशन ओवर, सिंपल, पोजीशन ओवर। कभी भी मार्केट को चैलेंज नहीं करना, आपका एक सेटअप होता है, उस सेटअप को आप देखते हो, उस सेटअप से समझते हो कि आपको क्या करना है। अगर वो इनवैलिड होगा तो हो गया, जैसे BTC में हो गया मेरे साथ, ठीक है ना। तो ईगो में काम नहीं करना चाहिए, ये मार्केट बड़ी खतरनाक है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फाला के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको। फाला बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली में। फाला क्या करता है, इसी रेंज में घूमता रहता है, न्यू लो नहीं बनाता, ठीक है। तो रेंज क्या थी, ये थी 0.0865 से लेके 699। तो मैंने आपको पहले ही बोला था इस रेंज में है तो बढ़िया है। यहाँ पे इसने टैप किया है पास्ट में भी, यहाँ पे दोबारा टैप करा इसने भी रिसेंटली। और फाला में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, अगर आपको पेशेंस है तो ऐसे मूव्स ये लेता है जब मार्केट मूव होती है। ऑब्वियसली AI का जब बूम आएगा तो यहाँ पे फाला में बातचीत थोड़ी बढ़ेगी। यहाँ पे बात करते हैं एस्टर की। काफ़ी हॉट कॉइन था थोड़े दिन पहले तक, अभी नॉट हो गया है क्योंकि भाई प्राइस एक्शन नहीं है ना, प्राइस एक्शन में हॉट लगता है लोगों को। तो अब यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे बैठा है, यहाँ पे ये है इसका क्रूशियल सपोर्ट, ये लूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। $1.79 टू 1.65, ओके। और अगर आपका एवरेज आता है लेट से यहीं पे आपकी, देखो अगर आपका एवरेज यहाँ नहीं आया, बीच में नहीं आया, तो मतलब एक ही एंट्री फिल हुई, फिर तो ये चला गया ऊपर, है ना। बट अगर आपका एवरेज यहाँ आ गया तो आपको कितना 13% का SL है, और यहाँ पे 21% से लेके 30% तक का TP1 आपका रहेगा, जो कि है 2.08 से लेके 2.26। इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर न्यू हाइज आपको देखने को मिलेंगे एस्टर में। तो एस्टर के लिए अच्छा लेवल है। निलियन को देख सकते हो आप, AI कॉइन है, काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, बट इसके ऊपर सस्टेन चाहिए अपने को 0.3866 के ऊपर। अभी ये रेजिस्टेंस है, बट इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा। एरो की बात करेंगे अगर, तो बेस चेन का ड्रॉप आने वाला है, मैंने पहले भी बताया था आपको। और एरो क्या कर रहा है, हायर हाइज हायर लोस, हायर हाइज हायर लो। आपको स्ट्रक्चर को देखना है, स्ट्रक्चर कहाँ मेंटेन हो रहा है। ये सपोर्ट था इसका, देखो सपोर्ट से उठा ना 1.047 टू 0.90, ठीक है, ये सपोर्ट है, एंड दिस इज द एरिया जो इंपॉर्टेंट है 1.339 टू 1.46। उसके बाद बात करेंगे XPL की। XPL काफ़ी मूव हुआ बीच में, काफ़ी इसकी हाइप बन रही थी, बट मैं यहाँ पे लेवल देखता हूँ तो यहाँ पे इसका लेवल बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, 8.9 से लेकर 6.7, बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। इसके नीचे जाएगा तो दिक्कत है, वरना ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको प्लान करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि थोड़ा बड़ा लेवल आ गया, ठीक है। तो कोशिश करो अगर कि अगर आप सपोर्ट पे चीज़ों को देख रहे हो, जैसे ईथ था सपोर्ट पे, ठीक है ना, सोलाना था सपोर्ट पे, तो वहाँ पे रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड ज़्यादा होता है, एज सिंपल एज दैट। BTC का मैंने आपको समझा दिया है कि जब तक ये हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और आएगा भी अगर नीचे तो ये एरिया जो है जहाँ पे EMA 34 है, अपने चार्ट्स पे लगा सकते हो, 4 आवर टाइम फ्रेम की है, तो 121,500 से लेके लगभग 120 तक का आप एरिया मान सकते हो। यहाँ एक जोन बनेगा जहाँ पे बाउंस होगा BTC इफ़ वी लूज दिस क्यूट सपोर्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं कर रहे, दैट इज़ फाइन, बट BTC का अप ट्रेंड में रहना ज़रूरी है। BTC पे खास ध्यान दो, क्योंकि BTC अगर डाउन ट्रेंड में चला गया, ठीक है, और बिटकॉइन डोमिनेंस भाग रही हुई तो फिर ऑल्ट कॉइन के सेटअप सारे फेल हो जाएंगे। बट अगर BTC ऊपर जा रहा है, डोमिनेंस भी ऊपर जा रहा है, स्टिल फाइन, क्योंकि जहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस रिजेक्ट होगी वहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स अपने सपोर्ट से बाउंस कर जाएंगे। ईथ यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस पे अभी फिलहाल, इसको आप ब्रेकआउट बोलना जब भी ब्रेकआउट हो जाएगा। हमारा ट्रेड यहाँ से चल रहा है, बिट शार्क में यहाँ तक पहुँच गया, हम TP2 हिट हो चुका है, TP3 हमारा थोड़ा ऊपर है। सोलाना को अगर देखेंगे तो सोलाना में मैं काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रहा हूँ, अभी क्यूट रेजिस्टेंस है यहाँ पे 229 टू 240 एंड मेन रेजिस्टेंस 253। सोलाना के इकोसिस्टम पे काम करना चाहते हो तो जाके पिछली वीडियो देख लो, काम आएगी। और अगर आपको प्रेडिक्शन मार्केट नैरेटिव चाहिए, उसके कॉइन्स चाहिए, लिस्ट चाहिए, तो सिंपली आपको 1000 लाइक्स करने हैं एंड देन यू विल गेट द लिस्ट इन टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बिटकॉइन का प्राइस एक्शन समझो और फिर डोमिनेंस का समझो, और साथ में वो कॉइन्स देखो जो सपोर्ट पे आपने ऑलरेडी कर रखा है एंट्री बिल्ड, तो वेरी नाइस एंड गुड। जो कॉइन्स मुझे सपोर्ट पे दिखे, ठीक है ना, जिनका कोई प्राइस एक्शन है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम छोटी सी ये है कि एस्टर का प्राइस एक्शन बहुत नया है, तो वो तो बहुत जल्दी एलिमिनेट कर सकता है जो ये सपोर्ट है। WLFI का नया है, बट LDO का पुराना प्राइस एक्शन है, WLD का पुराना प्राइस एक्शन है, रेंडर का पुराना प्राइस एक्शन है। तो ऐसे कॉइन्स आप और भी ढूंढ सकते हो जो सपोर्ट पे। गो एंड वर्क फॉर इट। आपको और ज़्यादा सेटअप्स चाहिए तो ट्विटर पे फॉलो कर लो, आई विल शो यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। अगली वीडियो आएगी वेंसडे को, और इस हफ्ते एक लाइव सेशन भी करेंगे जहाँ पे आप जो कॉइन्स बोलोगे उनकी बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं दोबारा, सी यू अगेन।